अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। ये साइकिल जो है वो बता रही है, ये निशानदेही करिए कि फ़ज़ान ऊपर आया हुआ है। ऊपर जाके फ़ज़ान से भी मीटअप करते हैं। बहुत से लोग फ़ज़ान को बहुत पसंद करते हैं और जो कल मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं अपने कल वाले व्लॉग के नीचे जितने भी कमेंट्स हैं वो रीड करूँगी, तो माशाल्लाह धड़ाधड़ कमेंट आए हैं। 62 कमेंट्स हैं टोटल। इनको रीड करते हैं, इनके जवाब कर देते हैं, प्लस क्रम्बलिंग करते हैं और प्लस फ़ज़ान से गपशप मारते हैं। फ़ज़ान तुम सुबह नहीं आए थे? इतनी अभी धूप है और तुम धूप में बैठ के टेक्सचर बना रहे हो। थोड़ा पानी अल्लाह माफ़, थोड़ा इस शेप को ये देखो ज़रा, तुम्हें नज़र नहीं आ रहा कि ये कितनी ज़्यादा फिर आप एक और टूटती नहीं है ज़्यादा, इतना ज़्यादा देखो ना ज़्यादा डाला करो ना कम डाला करो। देखो ये तो तुम बिल्कुल ही देखो, हाँ ये तो बिल्कुल ही सूखा टेक्सचर है, इसमें तो पानी देखो तुम्हें नज़र नहीं आ रहा। देखो ऐसे करके देख लिया करो, अगर वो शेप में आ रहा है मतलब वो टेक्सचर बन सकता है, अगर नहीं आ रहा तो मतलब नहीं बन सकता। ये तो बिल्कुल ही फारिग है। वो वाली सही है जो उधर पड़ी है, इसके तो चंक्स निकल आएंगे मेरा ख्याल है इस वाली के। फ़ज़ान ये बाल्टी उल्टी करना, देखते हैं इसके चंक निकलते हैं या नहीं। ये जग कौन लेके आया ऊपर ये वाला? क्या ये तो पहले का बना? अच्छा, मैंने कहा ईज़ा लेके आई है किचन में से उठा के। कितने बजे के आए हुए? मैं तो क्या है ना पानी करना। थोड़ा पानी डाल लो इसमें, तो तुम बिल्कुल सूखी बना रहे हो शेप्स। वाह पहले वो बना लो फिर देखते हैं इसके चंक्स निकलते हैं या नहीं, क्योंकि ये इतनी बड़ी जो पकड़े हैं वो दूसरा गलती से उठा लाए। अच्छा, ये सारी शेप्स ड्राई हो रही है। ये वाला ये देखो, ये भी टूटी फूटी पड़ी है। ये शेप टूट भी गई है यहाँ से, और वो वाली भी। चलो खैर सही, चलो ठीक है। फ़ज़ान तुमने इनमें भी बहुत कम पानी, ये देखो ये सारी, ये देखो इधर आओ, एक तो तुमने शीट के ऊपर शेप चढ़ाई हुई है, दूसरा ये क्या, ये उठाई नहीं जानी, और आधे से ज़्यादा टेक्सचर वैसे ही नीचे लगा हुआ है। बहुत अनइवन टेक्सचर है, बाकी ड्राई होगा तो पता चलेगा, लेकिन ये भी सारी शेप्स ही मुझे लग रहा है। चलो खैर, तुम्हें ज़्यादा आइडिया होगा, मे भी ये हार्ड होता हो, लेकिन बहुत रफ टफ टेक्सचर बना हुआ है। अच्छा, ऐसे वो भी रफ़ लग रहा था, लेकिन कल मैंने ऐसे इनको पलटा ना तो वो सही हो गया टेक्सचर। क्या पता ये भी सही हो जाए। ये भी रफ़ लग रहा था, ये भी सही हो गया। खैर जिसका काम वो ही जाने, हम क्या कह सकते हैं। मेरा तो दिल कर रहा है बैठ के यहाँ पे ना क्रम्बलिंग वीडियो रिकॉर्ड करूँ, लेकिन आज कमेंट्स के जवाब देने हैं। पहले वो वाला काम कर लूँ, उसके बाद अगर टाइम मिला तो करेंगे। एक शेप पर अम्बल करते हैं, उसके बाद कमेंट्स के जवाब देना शुरू करते हैं। यार क्रम्बलिंग आप लोग देख लिया करो ना, क्रम्बलिंग वीडियोस में, व्लॉग में बातें ही रहने दो। कितना शोर है बाहर, प्लस गर्मी। कैसे खे उड़ रही है, डस्ट को पंजाबी में कहते हैं खे उड़ रही है। ये देखें, शुक्र है जा उधर को ही रही है। खैर 4 मिनट का व्लॉग बन गया और कुछ किया भी नहीं है। चले जी, मैं ना ज़रा छाँव में बैठ के कमेंट्स रीड करती हूँ, मुझे कौन सी सज़ा है। यहाँ बैठते हैं। अच्छा जी, ये वो वाला व्लॉग है और इसके कमेंट्स हमने रीड करने हैं। सबसे पहला कमेंट या सबसे एंड वाला होगा, ये मेरा बूथा शरीफ भी मेरा ख्याल है नज़र आ रहा है मोबाइल में। खैर सबसे पहला जो कमेंट है वो है रीडर बाय SWJ का। वन मोर थिंग इज़ डैट कि आप जब टेक्सचर्स को क्रम्बल करती हैं तो अपने हाथ में शेप को पकड़ के कैमरे के सामने किया करें क्रम्बल। आप बस शेप को तोड़ती रहती है, जिससे व्यूवर्स को फील होता है कि शायद बहुत हार्ड है शेप। ये मिनी बाजी इजी
कुछ शेप तोड़ना सिखा दें थोड़ा। चलिए इस पे वर्क करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि जैसे ही मैंने ये कमेंट रीड किया है तो ये मुझे फील हुआ कि ये मेरा तरीका है कि मैं शेप्स को तोड़ के कैमरे के सामने करती हूँ, फिर उसको क्रम्बल करती हूँ, खासकर जब ड्राई क्रम्बलिंग होती है और इस वाले एंगल से वीडियो रिकॉर्ड हो रही होती है। बाकी ईजी किस तरह से आजकल कर रही हैं वो मैंने नहीं देखा, लेकिन आई डेफिनेटली वर्क ऑन इट। और मैं थोड़ा उनको भी ये वाला कमेंट जो है ना वो पढ़ाऊँगी कि मैंने वैसे उनको ये काफ़ी दफ़ा चीज़ बताई है कि कैमरे के सामने ला के जितना ज़्यादा जूम टेक्सचर होगा ना जब हम क्रम्बल कर रहे होंगे, उतना ज़्यादा व्यूअर जो है वो फील करेगा शेप टूटना और उतनी वीडियो अच्छी बनेगी। खैर आप ARSMR के व्लॉग देखा करें, आपको पता चलेगा कि टेक्सचर को रखते और बनाते कैसे हैं। आपके पास इतनी सारी फ्रेश रेड डर्ट है, आप फिजान से बोलकर डिफरेंट स्टोन मंगवा कर उसमें स्टोन्स ऐड करिए तो आपका रेड स्टोनी टेक्सचर भी बन जाएगा। इस तरह थोड़ा बहुत डिफरेंट करें तो सही, पर अगर हम आपको सपोर्ट ना करें तो बोलना। बच्ची की बात में दम है, बच्ची है कौन? फरियाल हमीद। बात तो 100 आने की है, देखते हैं क्या करना है। इंशाल्लाह डेफिनेटली वर्क ऑन इट। अब आप लोगों ने कहना है कि मिनी सिर्फ कहती हैं करती नहीं है। यार मिनी बहुत कोशिश करती हैं बिहाइंड द कैमरा। आई टेल यू लॉट्स ऑफ टाइम माई स्ट्रगलिंग स्टोरी रीजंस, बट डेफिनेटली इस पर मैं काम करूँगी कि जो फ्रेश रेड डट पड़ी है उसको जो है वो यूज़ किया जाए। अच्छा खैर नेक्स्ट है ये कौन है? हैशटैग एक तो आप लोगों ने पता नहीं क्या अपनी Gmail IDs के नाम रखे हुए हैं, IR सोनोशी के पता नहीं क्या। मिनी शायद आपके व्लॉग में अब्यूज़ इसलिए नहीं आते बिकॉज़ अब ईजी बहुत अच्छा काम करी है और हम उसे सपोर्ट भी करते हैं। आप तो अब शादीशुदा और एक बच्ची की माँ है माशाल्लाह, सो आपकी प्रायोरिटी वो है और होनी भी चाहिए। आप चैनल को बहुत कम टाइम देती हैं, जब दिल करता है तभी आती हैं, वरना नहीं। सो आई थिंक आप क्रम्बलिंग भी बहुत कम करती हैं, तो शायद लोगों को इंटरेस्ट नहीं रहा इतना। वेल आप अपने टाइम पर नंबर 1 थी और आज के टाइम पर ASMR नंबर 1 है। अपना अपना वक्त है। चलें इजी की वीडियोस बहुत अच्छी है, वी लाइक वेरी मच। बात वही बात है जो मैं कहना चाहती हूँ जी। इसको ना फिल वक्त पड़ा रहने दो, जब ड्राई होगा तो मैं उसको कहूँगी कि अलग अलग कर ले। बन गया बाकी के भी। चलो फैज़ान को तो छुट्टी होगी, फैज़ान का तो सारा काम हो गया। फैज़ान अब दौड़ता हुआ घर जाएगा। फैज़ान से पूछते हैं कि कल परसों उनको पेमेंट मिली है, उन्होंने उन पैसों का क्या किया है। फैज़ान तुमने क्या किया है फिर उन पैसों का? उन पैसों का क्या किया है फिर? मम्मा ने ले लिए? क्यों? चलो सही है जी, तुम्हारी साइकिल सही तो है। हाँ सही, चलो सही है, सही। अच्छा जी मिनी आपके व्लॉग में इसलिए व्यूज़ नहीं आते और ना ही मैसेजेस, क्योंकि आप किसी की भी रिक्वेस्ट तो वो यूज़ कर लिया करो। हाँ तुम अब बड़े हो गए हो है ना, तुम फिर मोटरसाइकिल ले लो। सही, चलो देख लो जैसे तुम्हें सही लगे। मिनी आप चलो फिर तुमने मोटरसाइकिल लेनी है? अच्छा सही। कितने का आता नया साइकिल? सही है। सही, चलो जोड़ लो फिर पैसे। तुम तो महीने में जोड़ सकते हो अगर ना खाओ तो। तुम खा पी लेते हो तुम पैसे। चलो सही है, करते हैं इस बारे में बाद में बात। मिनी आपके व्लॉग्स में भी इसलिए व्यूज़ नहीं आते और ना ही मैसेजेस, क्योंकि अब आप किसी की भी रिक्वेस्ट पूरी नहीं करती हैं। कब से हम आपको बोल रहे हैं कुछ न्यू टेक्सचर ले आएँ, बट आप लोग सुनते ही नहीं हैं। एग्जैक्टली मैं भी यही कहने लगी थी। हम कॉन्स्टेंटली आपके आपके व्लॉग्स का वेट करें कि मिनी आ गई तो मिनी के व्लॉग्स देखने को मिलेंगे इंटरेस्टिंग, बट अनफॉर्चुनेटली मिनी आती हैं एक दिन फिर कहती हैं मैं एक्टिव रहूँगी, अब से आएंगे व्लॉग, जबकि यहाँ बट वो वाला फुल नहीं करती। बिल्कुल सही, क्लीनिंग व्लॉग का कहा, हम सब फिर से पागल बन के वेट करते रहे। शायद क्लीनिंग व्लॉग मिल जाए। कौन सा? देखती हूँ मैं वीडियो बना रही हूँ, मैं देखती हूँ बाद में। शायद क्लीनिंग व्लॉग मिल जाए, बट हुआ क्या हम सब जानते हैं, इसलिए बेहतर ये है कि हेट कमेंट से कम हम चुप हो जाएं। अब मिनी के चैनल पर कोई रिक्वेस्ट पूरी नहीं होती, इनफैक्ट कुछ मिलता ही नहीं देखने को, तो क्या फ़ायदा यहाँ आने का। इस कमेंट का ना मैं सबसे एंड पे जवाब दूँगी। बड़ा कोई ना वो अल्लाह 9 मिनट हो भी गए, जल्दी कमेंट रीड करते हैं। मैं जज नहीं करी आपको, बट आई वांट से समथिंग। आप चैनल को अपना बहुत कीमती टाइम दे रही हैं, मैं बहुत कदर करती हूँ एक स्टूडेंट के टाइम की, बट अब बस टाइम ही दे रही है चैनल को। वेयर आर द एफर्ट? ASMR का मतलब जस्ट वीडियोज़ बनाने के पैसे कमाना नहीं है,
सर्टिफिकेशन कहाँ है। जब आप फैज़ान का नाम लेते हैं तो हमें असली उलझन होती है कि आप जब क्रमलिंग करने आते हैं तो छत को तो आप भी साफ़ कर सकती हैं, वो बच्चा ही क्यों। नो डाउट पैसे देती हैं आप उसको, बट इट्स नॉट सर्टिफाइंग, दैट्स वाई आपकी व्यूअर्स नहीं बढ़ रहे। और जो सब्सक्राइबर हैं वो भी दिल से नहीं देखते वीडियोज़। 1 साल से ऊपर हो गया, आप कभी कोई न्यू टेक्सचर नहीं लाई, और जो टेक्सचर्स हैं वो माशाल्लाह से शुरू होते ही ख़त्म हो जाते हैं। सो काइंडली इसको हेटमेंट नहीं समझिएगा, बस एक सजेशन है कि सर्टिफिकेशन को दिखाएं अपने चैनल पे। स्ट्रेस लोग ही देखते हैं ऐसी वीडियोस, तो उनको स्ट्रेस फ्री करने, ना कि बस वीडियोस बनाते। जज़ाकल्लाह, सोचना ज़रूर इस बारे में। कैसे मैंने वो वाला जो बगैर सांस लिए व्लॉग गाना नहीं गाते, वैसे मैंने ये कमेंट पढ़ा है। अच्छा, इनकी जो सारी बात है ना वो बिल्कुल ठीक है। ये कौन है? रीडर बाय SWJ। अच्छा, ऊपर इनका कोई और कमेंट था, एक बंदे ने 4 कमेंट किए हुए हैं। अच्छा खैर, हाँ, आज हम सिर्फ यहीं तक कमेंट रीड करेंगे और इनके जवाब देंगे। कल बाकी के, क्योंकि पहले ही 9 मिनट का व्लॉग इधर उधर ज़ाया हो चुका है, कल बाकी के कमेंट्स रीड करेंगे, और जो इस कमेंट के, इस व्लॉग के नीचे कमेंट आएंगे ना वो वाले रीड करेंगे, ताकि मैं इन 2 बड़े कमेंट्स का जवाब तसल्ली से दे सकूँ। मैं नहीं चाहती मैं सिर्फ रीड करूँ और चली जाऊँ और इसका जवाब ना दूँ। अच्छा, एक तो पहली बात, न्यू टेक्सचर नहीं आए। तो यार देखिए, आई क्लियर सो मैनी टाइम के न्यू ना, इसकी तो कोई शेप नहीं निकलनी। निकल सकती है इसकी शेप, कभी निकाल के देखना, क्या पता निकल जाए, फिर बना लेना, इसकी भी नई शेप बन जाएगी। क्या हशर कर लिया मैंने अपने हाथों का। अच्छा, वट एवर, क्रमलिंग तो की नहीं। क्या ये बोरिंग व्लॉग है? ना कमेंट के जवाब दे सकती हूँ, पता नहीं मैं ये अपलोड करती हूँ कि नहीं, क्योंकि अंदर ही वो फिर फैज़ान इंटरप्ट कर रहा है, अंदर ही वो सारा कुछ। खैर, अच्छा कमेंट, एक तो उन्होंने बात की न्यू टेक्सचर्स लेके आने वाली, और ये कि लोग यहाँ पे सर्टिफिकेशन लेने आते हैं, आप वो नहीं दे रही। हर बात से मैं एग्री करती हूँ, हर बात से। लेकिन आप लोगों से एक बात मैं क्लियर कर दूँ कि ये जो चैनल है ना, ये मिनी लिबी एसएम आ रहा है, ठीक है। इसमें मिनी जब तक थी, इसमें एफ़र्ट्स मैं डालती रही हूँ, मैं कसम खा कर कहने को तैयार हूँ। हाँ, नीचे ले जाओ, अब बोलना ना 1 मिनट। अच्छा, जब तक मिनी थी वो इस चैनल में एफ़र्ट पुट करती रही है। आप लोग यकीन नहीं करेंगे, अपनी शादी से 10 दिन पहले जब लड़कियां ब्यूटिशियन के पास जाती हैं और डिफरेंट सर्विसेज लेती हैं, मैं छत पे आके वीडियोस रिकॉर्ड करती थी, मैं अपनी एफ़र्ट पुट करती थी और जितना हो सकता था वो करती थी। लेकिन एज चेंज ऑफ टाइम चीज़ें बहुत बदल चुकी हैं। मिनी लिबी का वो एक जो था ना, एक क्या उसको कहते हैं, एक ब्रांड था, वो अब नहीं रहा, वो अब एक लोकल कैटेगरी में आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे वाकई ही कुछ नहीं रहा देखने को, करने को। लेकिन हम लोग, मैं सिर्फ धक्का दे रहे हैं इस चैनल को कि चलो जब तक 1 महीना चलता है, 2 चलते हैं, 3 चलते हैं, वो देखें। ईज़ी अपनी तरफ से एफ़र्ट पुट कर रही हैं, बहुत कर रही हैं। अब हर किसी का अपना स्टाइल होता है, अपना वे होता है करने का, तो मे बी आपको वो उतनी पसंद ना हो। बाकी मैंने आप लोगों ने मेरे व्लॉग में बहुत स्ट्रगलिंग स्टोरी देखी होगी। मैंने आप लोगों को कभी नहीं कहा कि भाई मेरे जहाँ पहले 4000 व्यूज़ आ रहे थे, अब 1000 आ रहे हैं क्रमलिंग वीडियोस पे। भाई जितना करेंगे उतने व्यूज़ आएंगे, और हम उसके साथ ओके हैं कि ठीक है, जितना हम कर रहे हैं हमें भी पता है और उतने ही व्यूज़ आने हैं। हम इस तरह की क्रमलिंग के 4-5 पर डे की वीडियो के व्यूज़ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, क्योंकि हमें भी पता है कि हम क्या कर रहे हैं। सो बाकी इट्स अप टू यू गाइस कि आप लोगों को देखना है नहीं देखना। लेकिन हम, क्योंकि ये हमारी प्रॉपर्टी है चैनल, हम तो इसको ज़ाहिर है डूबती कश्ती को जितना हो सकेगा उतना सहारा देते रहेंगे, जितनी थोड़ी बहुत इसे ये एफर्ट पुट करते रहेंगे। बाकी आप लोगों के पास बहुत ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यू आर विलिंग टू वॉच एनी एसएमआर आर्टिस्ट, जो कोई भी आपको पसंद है। मिनी ने कभी आके ये इतराज़ नहीं किया कि फ़लानी एसएमआर आर्टिस्ट के इतने व्यूज़ आ रहे हैं तो मेरे क्यों नहीं आ रहे, फ़लानी के आ रहे हैं तो मेरे क्यों नहीं आ रहे, या वो इस तरह से। जो जितनी एफ़र्ट पुट करेगा वो उतने ही व्यूज़ लेगा। और मुझे कभी किसी से हसद नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा जो एक टाइम था वो गुजर चुका है और अब उनका टाइम चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ मिनी में नहीं है, जब मैं बहुत काम कर रही थी तब भी और अब भी, कि मैं किसी से हसद करूं कि भाई ये मेरे से ऊपर है। मेरे टाइम में मेरे कंपेटिटर जो थी, मैं कंपेटिटर थी ASMR की, मेरी उनके साथ बड़ी अच्छी फ्रेंडशिप थी। मैंने कभी ये चीज़ नहीं सोची थी कि भाई सीमर मेरे जो है वो 6000 आ रहे हैं तो तुम्हारे 10 क्यों आ रहे हैं। मेरी उनके साथ इतनी अच्छी बॉन्डिंग थी कि हम दोनों जो है वो ईच एंड एवरीथिंग शेयर करते थे। लोग हमें ऑन सोशल प्लेटफॉर्म आके कंपैरिजन करते थे, AS को देखिए उन्होंने कितना अच्छा इंतज़ाम किया हुआ, ये वो। मैंने
इटसेल्फ अपना मुकाबला कभी किसी से नहीं लगाया। मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ, मैं सिर्फ अपने काम को लेके हमेशा चली हूँ। जब मैं बहुत पीक पे भी थी इन ASMR कम्युनिटी, मैंने अब उस चीज़ को भी कभी सर पे सवार नहीं किया था कि भाई मैं बड़ी अब ऊपर चली गई हूँ, मेरे से पहले वाली मेरे से पीछे हैं, मैं बाद में। मैंने कभी इस तरह की नेगेटिव बात नहीं किया कि मैंने हमेशा हर ASMR आर्टिस्ट को सपोर्ट करने की कोशिश किया है। अगर मैं किसी को देखती रही हूँ, रेड क्वीन हो, यूनिक हो, अब AR हो, मैंने अगर उनको देखा है तो मैंने व्लॉग में उनको कहा है कि भाई आपने अच्छा काम किया है, क्योंकि मुझे पता था लोग मुझे देख रहे हैं, अगर मैं इनका नाम लूँगी तो लोग जाके इनको देखेंगे ही देखेंगे। उस टाइम पे रेड क्वीन और यूनिक, लेकिन मैंने कभी ये चीज़ें बॉदर नहीं की कि भाई ये ना हो कोई मेरे से ऊपर चला जाए। रेड क्वीन का चैनल हैक हुआ सबसे पहले, तब मैंने आवाज़ उठाई थी कि भाई सपोर्ट करें न्यू चैनल ये वो, और बहुत अच्छा काम किया उनका। जो दूसरे वाला चैनल था उससे भी ज़्यादा ऊपर गया। मुझे तो कभी नहीं हुआ कि यार मैंने क्यों सपोर्ट किया, इनके तो व्यूज़ आना शुरू हो गए। सो इन शॉर्ट बात बहुत लंबी हो जाएगी, इस पर हम बात करेंगे डिटेल के साथ। लेकिन मेरी तरफ से यही है कि भाई ये डूबती कश्ती है जिसको हम बस पकड़ रहे हैं और ये डूब रही है, और हम इसे डूब नहीं बाहर निकाल सकते। हमारे अंदर अब वो वाली एफ़र्ट ख़त्म हो चुकी है कि हम इसमें पुट करें। बाकी आप लोगों पर है कि आपने मेरे इस जवाब को नेगेटिव लेना है, पॉजिटिव लेना है। मुझे नीचे से आवाज़ें आ रही हैं, मैं नीचे जा रही हूँ। इंशाल्लाह दोबारा व्लॉग बनाऊँगी, डिटेल में हर चीज़ डिस्कस करेंगे और बाकी कमेंट्स का भी जवाब देंगे। अल्लाह हाफ़िज़।